मोहम्मद शमी, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा हूं, आपको क्या कहना है आप बताइए। मैं तो सर अब कल जो हमने देखा है कि शायद शमी से ऊपर कुछ नहीं है। अब हमको ये लगता है कि 17 मैच में कोई व्यक्ति कैसे वर्ल्ड कप के 17 मैच में 53-54 विकेट ले सकता है। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार हो जा रहा है। हर दूसरे मैच में शमी का एक फाइफर आ रहा होता है। और सोचिए, सिर्फ आंकड़े ही मुझे लगता है कि शमी की चीजें बयां कर सकता है कि उन्होंने कितना बड़ा मैच परफॉर्मेंस किया है। कि इंडिया की तरफ से वनडे इतिहास का सबसे बेस्ट उनका फिगर है। वर्ल्ड कप, ये सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं है, पूरे वनडे इतिहास की बात है। किसी ने भी आज तक 7 विकेट की एक पारी में नहीं लिए थे भारत की तरफ से। शमी ने वो करके दिखाया, वो भी ऐसे मूवमेंट पर जहां पर आप फाइनल में जाने के लिए खड़े हैं। शमी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मेरे से वो कैच छूट गया था, तो मुझे वो कैच छूट गया तो मुझे विकेट तो लेने ही थे। और उसके बाद देखिए उन्होंने अकेले दब्बर की पूरी टीम को निपटा दिया। और हम ये लाइव की जब तैयारी हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि यार आज किस पर बात होगी। रोहित की पारी पर बात करेंगे, विराट कोहली की पारी पर बात करेंगे, श्रेयस अय्यर पर बात करेंगे, केएल राहुल की जो छोटी सी एक इनिंग थी उस पर बात करेंगे। रोहित की कप्तानी भी थी यहाँ पर। और उसके बाद मोहम्मद शमी आ जाते हैं। तो मोहम्मद शमी अगर 4 या 5 विकेट होते तो हमको लगता है ये तो एक नॉर्मल सी बात है। मोहम्मद शमी ऐसा तो करते ही रहते हैं वर्ल्ड कप के भीतर। लेकिन 7 विकेट, वनडे के अंदर 7 विकेट एक ले देना, तो मतलब वही हुआ कि एक बल्लेबाज ने 150 या 170 रन बना दिए। वो सेम पोजीशन, अब तो हम पूरे वर्ल्ड कप में हम ये बात करते आ रहे हैं कि वो सेम पोजीशन शमी वाली, वो तकनीक, वो लाइन और लेंथ, उसका कोई जवाब नहीं। और उस प्रेशर में जिस तरह से मोहम्मद शमी ने कल वो प्रदर्शन किया है, सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्पेशली उन्होंने एक अलग ट्वीट किया सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शमी के लिए, जहां पर उन्होंने लिखा बहुत अच्छी बॉलिंग की और पूरा वेल डन शमी लिखा। तो वो बताता है कि किस माहौल में, किस प्रेशर में आपने टीम के लिए वो परफॉर्मेंस दी है। और अब मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। और भारत की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट तो वो पहले ही ले चुके हैं। और लगातार वो रिकॉर्ड से रिकॉर्ड बना रहे हैं। बस एक मैच और है, एक फाइफर और है। बिल्कुल, और बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब मतलब मैं कल हैरान था, मैंने ट्वीट भी किया हालांकि, अ, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करता है, वनडे क्रिकेट में 50वां शतक लगाता है, जो आज तक कारनामा इस फॉर्मेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो भी एक बहुत शानदार पारी खेलता है, लेकिन मतलब शमी उस पर भी भारी पड़ते हैं। 7 विकेट निकालते हैं, मैन ऑफ द मैच लेकर जाते हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से चीजें बदलती हैं, किस तरह से शमी का परफॉर्मेंस ने मैच में इंपैक्ट विराट के उस सेंचुरी से कहीं ज्यादा डाला। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज एक और रही मोहित, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 2 विकेट तो वो शुरू में लेकर गए जब उन्होंने न्यूजीलैंड के एक तरीके से टॉप ऑर्डर को थोड़ा हिलाया। लेकिन जब सबसे मुश्किल स्थिति थी, जब सब कोई बैकफुट पे थे, जब बिल्कुल एक तरीके से टेंस माहौल था, तब रोहित शर्मा गए शमी के पास। उन्होंने कहा भाई वही कर दो जो पूरे वर्ल्ड कप में अब तक करते आ रहे हो, जरा ये हटाओ, ये पौने 200 रन बना चुके हैं, और अगर इस पिच पर ये 7-8 ओवर और टिक गए तो फिर ये लक्ष्य को आसान करके चले जाएंगे, उसके बाद फिर कहानी बदलती दिखाई देगी। शमी ने कहा बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, लाइए गेंद दीजिए, मैं तो ये कर ही रहा हूं, कर देता हूं। उन्होंने कर दिया बैक टू बैक, मतलब एक ही ओवर में 2 विकेट। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये क्या क्या होगा, क्योंकि आपके पास 5 बॉलर है, आपको 50 ओवर भी पूरे कराने हैं। और दिख रहा था कि मैच आखिर तक जाएगा। तो जितना कोशिश हो सके कि शमी को उतना बचाया गया, लेकिन जब लगा कि पानी अब तो सर से ऊपर चला गया तो शमी ने वही किया। आते ही उन्होंने वो विकेट लिए, स्टार्टिंग के 2 विकेट भी उन्होंने लिए। स्टार्टिंग के जब न्यूजीलैंड के 4 या 5 विकेट गिरे थे तो सभी के सभी विकेट वो शमी के ही थे। और उन्होंने ही पूरा गेम पलटा। जितना भी ये मैच भारत के हाथ में आया बॉलिंग के वक्त, वो पूरा का पूरा शमी की वजह से आया। और बिल्कुल आखिर में जब तो उन्होंने वो 2 विकेट बाद में ले लिए, 4 विकेट जब उनके हो गए, उसके बाद तो लगा कि भैया आइसिंग ऑन द केक है, जितने विकेट चाहिए आप उतने विकेट लीजिए। और शमी ने वही किया। 5 के बाद छठा और 7वां विकेट तो बेहद ही आसानी से उनको मिल गया। और बिल्कुल कमाल है कि आप, ये बहुत मुश्किल है, हम भले ही बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सोचिए कि 4 मैच आपको नहीं खिलाया गया स्टार्टिंग के वर्ल्ड कप में, उसके बाद आप वापसी करते हैं। न्यूजीलैंड वाले मैच से ही आपका इस वर्ल्ड कप में सफर शुरू होता है। और उसके बाद आप 2 फाइफर ले चुके हैं इससे पहले, एक बार आप 4 विकेट ले चुके हैं और अब आपने 7 विकेट ले लिए। एक मैच में सिर्फ एक मैच ऐसा गया जहां पर आपको विकेट नहीं मिला, वो नीदरलैंड्स वाला। उसके बाद भी आप
सिर्फ 5 या 6 मैच के भरोसे इस वर्ल्ड कप के सबसे हाईएस्ट रन विकेट विकेट गेटर बन जाते हैं।